स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए गणित की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए थे। आज हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लगाना है। तो हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रश्न ही लगाना है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 10% का ब्याज मिल रहा है, प्रति वर्ष 10% का ब्याज मिल रहा है और 2 साल के लिए मिलता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई 2 साल के लिए है, 10% का ब्याज मिलता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 20% हो जाएगा। 20% आपको टोटल 2 साल के लिए मिल जाएगा। लेकिन अब जो हम लोग साधारण ब्याज में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने वर्ष होता है जितना 1 साल का ब्याज होता है, ऐसा हम चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में करने के लिए आपको अगर 10% का भी ब्याज मिल रहा है और ये ब्याज 2 साल के लिए मिल रहा है, 2 ईयर यानी 2 वर्ष के लिए मिल रहा है, तो आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा। ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न मिलेगा तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग साधारण ब्याज में एक फार्मूला भी होता है, बहुत ही आसान फार्मूला है। जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, ये कक्षा 6 में भी पढ़ाया जाता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला अगर हम लोग लगा भी देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाए। इसके अलावा हम लोग साधारण ब्याज के जो प्रश्न होते हैं उसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, भिन्न से भी लगा सकते हैं और परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जनरली आप ये साधारण फार्मूला लगा दीजिएगा, ज़्यादातर सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। जब थोड़ा दिक्कत वाले सवाल आएंगे तो उसको हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, 3000 रुपये की राशि पर 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना होगा। तो साधारण तरीके से लगा लेते हैं। साधारण ब्याज का आपने ऊपर फार्मूला भी पढ़ चुका है, उसी से लगाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ पहले देख लीजिए, आपका दिया गया है 7.1/2%। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी कि 15/2%, ये आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, तो आप साधारण फार्मूला लगाइए। साधारण ब्याज आपको कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, यानी मिश्र धन निकालना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मिश्र धन निकालना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास प्रारंभिक रुपया होता है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं, जो ब्याज जोड़ कर रुपया मिलता है वो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस के ब्याज, ये आपका मिश्र धन होता है। कि जो ब्याज मिलता है उसमें अगर मूलधन जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। चूँकि इसका हम लोग फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं तो उसी से लगा देते हैं। बाकी का हम लोग इसको फ्रैक्शन से भी या परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्व नहीं करेंगे। साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं इसलिए साधारण तरीके से ही लगा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज का ऊपर फार्मूला पढ़ा है, बराबर मूलधन। तो मूलधन आपका प्रश्न में दिया गया है कितना, 3000 रुपया, गुणे दर, दर आपने अब निकाला है अभी भी 15/2%। ठीक है, उसी को जो 7/1/2 था उसी को 15/2% हो गया है। समय कितना है, 5 वर्ष। मूलधन गुणे दर गुणे समय, नीचे क्या रहता है, नीचे आपका 100 रहता है। ठीक है, यही जो परसेंटेज हटता है तो यही 100 आ जाता है, तो यहाँ 100 लिखने प्रतिशत का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, ये 2 0 ऊपर से कट जाएंगे। ये आप 2 से इसको 30 को कैंसिल आउट करिए तो 15 बार कैंसिल होगा। 15 का 15 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15×5 225 आंसर आएगा। और फिर आपको 5 का गुणा और करना है, तो कर देते हैं गुणा। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और हासिल 2 12 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 और हासिल 1 हो जाएगा 11, यानी कि 1125 रुपये आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका 3000 रुपया है। ठीक है, और प्लस ब्याज कितना है 1125 रुपया है। इसको जोड़ देंगे तो नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 5 से 5 में जोड़ेगा 2 यहाँ हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4125 आपका आंसर आ जाएगा। 4125, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो ये जो साधारण आपके ब्याज के प्रश्न हैं ये हम लोग परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो अपने 15/2 लगाया था इसी से हम लोग प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है एक नॉर्मल तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप एसएससी के या लेखपाल के या बीडीओ के स्टूडेंट होते या पुलिस भर्ती के ही पढ़ रहे थे तो हम लोग इसको परसेंटेज से सॉल्व करते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फार्मूला लगा के सीधे आपके आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 8100 रुपये का
8% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सब कुछ तो इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें एक वैल्यू लिखी गई है, वो है 18 माह। तो 18 माह नहीं होता, बल्कि हम लोग जो भी ज्ञात करते हैं वो वर्ष में ज्ञात करते हैं। तो 18 माह को वर्ष बनाने के लिए एक महीने में कितने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 का आप जब भाग कर देंगे तो ये आपका वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और 12 का भाग करेंगे तो 12 का भाग कर दीजिए, और उसके बाद 6 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 त्रिका 18 और 6 दूनी 12, यानी 3/2 वर्ष रहेगा। तो 18 महीने का मतलब होता है 3/2 यानी 1.5 वर्ष। तो 18 महीने में 12 जो महीने होंगे वो 1 वर्ष हो जाएगा, बाकी के 6 महीने आधे वर्ष हो जाएंगे, यानी कि आपका 1.5 वर्ष हो जाएगा। अब आपको पता है फार्मूला लगा दीजिए, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, 8100 गुणे दर, दर कितना है 8%, गुणे समय, समय आपने निकाल लिया है अभी यहाँ पर 3/2 और बटे 100 ये होता है। यही आपके साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, जो कि अभी पीछे पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 बार कैंसिल होगा। 4 का 3 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 81 गुणे 12। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, बार बार गुणा करने का कोई मतलब है नहीं। आप देखिए इसका इकाई अंक का जरा गुणा करिए, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो ऑप्शन जरा देख लीजिए, क्या किसी ऑप्शन में पीछे 2 आ रहा है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपका पीछे 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। हम इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ये गुणा भी आसान था, कोई कठिन नहीं था, लेकिन यहाँ अगर कोई बड़ी संख्या होती तो जब भी आपको फाइनल आंसर निकालना हो तो बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। फिर इकाई का अंक आप ध्यान दे दीजिए, अगर वही आ रहा है तो आप उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। अगर मान लीजिए 2 जगह आपका 2 आ रहा तो गुणा हमारा करना ही पड़ता, तो गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन ए हमें मिल चुका है, इस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कितने वर्ष में, यानी कि वर्ष आपको निकालना है। 6% वार्षिक ब्याज की दर, दर का मान दिया गया है 6%, 1500 रुपये का, 1500 आपका मूलधन हो गया। साधारण ब्याज 360 रुपया हो जाएगा। तो साधारण ब्याज आपका 360 रुपया हो गया। तो इसमें भी साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज आपको दिया गया है, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना होता है 1500 रुपया, गुणे दर, दर आपके प्रश्न में दिया गया है 6%, गुणे समय, समय आपसे पूछ रहा है तो समय को x मान लीजिए, ठीक है। और बटे कितना होता है 100। तो बार बार हम लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ होता है ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो वही सबकी वैल्यू हमने लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 2 0 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। 6 से 36 को कैंसिल आउट कर दीजिए 60 बार। 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 वर्ष यानी 4 ईयर आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बस एक लाइन का सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा प्रश्न है, 6000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगाना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। आपको प्रश्न में दिया है 6000 रुपये का, यानी 6000 रुपये का पूछ रहा है, तो यही हमारा मूलधन होगा। गुणे दर, दर आपको साफ साफ प्रश्न में दिया गया है 8%, और गुणे समय, समय आपको साफ साफ दिखा है 3 वर्ष, और नीचे क्या होता है 100, ठीक है। तो यहाँ होता है ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही हमने सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पीछे क्या आ रहा है, पीछे आप चेक कर लीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ 0 तो पीछे आएगा ही, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 का 6 में, ये पीछे वाली संख्या 4 और यहाँ पीछे वाली संख्या 6, 6 का 24 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, यानी पीछे आपका 4 आना चाहिए। ऑप्शन जरा चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर ए और सी 2 जगह आपका 4 4 आ रहा है। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर कौन सा होगा, चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 गुणा कर लेते हैं, 6 का 24 में, 6 चौक 24 के 4 हासिल आएगा, 2 6 दूनी 12, 12 2 14, यानी कि 1440। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसे सही रहेगा, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। ब्याज जो होगा, हमारा मूलधन 6000 रुपया है, उससे ब्याज हमारा कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1440 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 7440 आ रहा है। तो 7440 तो 6000 से ज़्यादा है, तो ये मिश्रधन हो सकता है, ब्याज कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्याज हमारा मूलधन से कम ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। और ऑप्शन नंबर ए और सी इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये कैसे निकाला है,
ये निकाला इसलिए है क्योंकि पीछे तो जीरो रहेगा ही, और जीरो के बाद क्या होगा, यहाँ 6 आ रहा था, यहाँ 24 आ रहा था, 6 का 24 में गुणा करेंगे तो जीरो के बाद 4 आना चाहिए, तो पीछे 40 होना चाहिए, पीछे 40 होना चाहिए। तो पीछे 40 आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या सी सही होगा। तो लेकिन ब्याज निकालना है तो ब्याज हमारा कम ही होता है मूलधन से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो अपने 5-10 मिनट बचा लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा इस तरह का अंदाज़ा लगाकर, उससे हमें यही 5-10 सेकंड 20 सेकंड जो हम बचाते हैं वो परीक्षा में बहुत हमारे यूजफुल होते हैं। यहाँ छोटी संख्या थी, आप गुणा भी कर सकते थे, लेकिन ये बड़ी संख्या मिलेगी तो ये जो ट्रिक होती है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं अपने समय बचाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 800 रुपये का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 126 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ये भी अपना साधारण ब्याज का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया गया है 2 वर्ष और प्लस 3 माह। तो जब भी ये अलग अलग दिया हो तो इसको आप प्लस करके लिख लीजिएगा। इसको हम बटे में पहले निकाल लेते हैं कितना होता है। ये 2 वर्ष तो है ये है, प्लस 3 महीना कितने होते हैं एक वर्ष में 12, तो 12 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयर, यानी कि ये आपका वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि यहाँ रहेगा 1/4 एक, और यहाँ पर है 2, तो यहाँ 4 जब एलसीएम लेंगे तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में जहाँ ऊपर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। यानी कि आपका जो प्रश्न में फार्मूले में रखना है वो 9/4 वर्ष रखना है। ठीक है, 9/4 रखना है। क्लियर। तो 2 वर्ष 3 माह का मतलब होता है 9/4। अब आप फार्मूला यूज कर लीजिए। फार्मूला बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 2। अब मूलधन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 126 रुपया बराबर, सॉरी मूलधन नहीं है ब्याज है, ब्याज आपको दिया गया है 126 रुपया। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन प्रश्न में कितना है 800 गुणे दर, तो दर तो हमें निकालना ही है, तो दर हम आर मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। समय, समय हम निकाल चुके हैं, 2 वर्ष 3 माह को निकाल चुके हैं, बटे में कितना होता है 9/4, तो ये हो गया 9 और नीचे लिख देते हैं 4, और नीचे क्या होता है 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। 4 से इसे कैंसिल करते हैं 2 बार, 4 दूनी 8, और 9 से इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 9 एकम 9, और उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो सॉरी हाँ 14 7 बार कैंसिल होगा, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, इधर कितना आ रहा है 7, तो 7% हमारी दर आ जाएगी। 7% ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारा साधारण प्रश्न है जो कि हमारे फार्मूले से ही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में, तो ये आपको समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। तो इस लाइन को लिखना पड़ेगा, कौन सी लाइन है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी लाइन लिखा हो तो ये आप जो है प्रतिशत में और प्रॉफिट लॉस में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जब भी ऐसी लाइन लिखा हो तो ये जो पास वाला होता है ये नीचे वाले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये दूर वाला होता है, देखिए इसमें 2 चीज़ लिखा है, साधारण ब्याज लिखा है, मूलधन, तो जो दूर वाला होता है वो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे तो आप इस तरीके समझ सकते हैं या इस तरीके समझ सकते हैं कि इस पूरी लाइन में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। इसमें किसकी बात कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो जिसकी बात होती है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, और जिसके सापेक्ष बात होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि साधारण ब्याज आपका पता चल गया, आपको 3 रुपया है, मूलधन आपको पता चल गया 5 रुपया है, और वर्ष आपको दिया ही गया है प्रश्न में 5 वर्ष। इसका 3/5 का यही मतलब होता है। समझ में आई बात। चलिए अब आपने जो है फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, हमें निकालना है दर निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला ही फार्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज कितना है 3, प्रश्न में लिखा है, मूलधन कितना है 5, गुणे दर, दर तो हमें निकालना ही, उसको x मान लेते हैं, बट गुणे समय, समय कितना प्रश्न में दिया गया है 5 वर्ष, नीचे है 100। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में भी समझ चुके हैं, दूर वाली वैल्यू ऊपर और नज़दीक वाली वैल्यू नीचे। या तो ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी लाइन में जिसकी बात किया जाएगा वो ऊपर वाली वैल्यू होगी, और जिसके सापेक्ष बात किया जाएगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का 5 गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 को 100 से कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100, और 4 का यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो x बराबर कितना आएगा 12% आपका आंसर आ जाएगा।
तो 12% हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, यदि कोई धनराशि 6 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से लगाना है, कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं करना है, बस एक ही साधारण ब्याज का एक ही सूत्र जानते हैं, वही बार बार यूज कर रहे हैं। चलिए, जो प्रश्न है उसमें 16 वर्ष टाइम आपको दिया गया है, 16 वर्ष, ये तो क्लियर दिया गया है। अपने का 4 गुना हो जाए, यानी कि अगर हमारे पास 1 रुपया हो तो वो कितना रुपया हो गया, 4 गुना, यानी 4 रुपया हो जाए, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो 1 रुपया हमारे पास था, यानी कि ये क्या था, मूलधन। 4 रुपया हो गया, तो 4 रुपया हो गया तो ये क्या हो गया, मिश्रधन। क्लियर। अब 1 रुपये से 4 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया। इसका मतलब यही होता है ना, 1 रुपये से आपका 4 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला है, 3 रुपया। तो ब्याज की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 रुपया। अब आपको सब तो निकल आया है, मूलधन 1 रुपया निकल आया है, ब्याज 3 रुपया निकल आया है, मिश्रधन 4 रुपया निकल आया है। सीधे फार्मूले में आंसर रखिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 1 गुणे दर, दर तो हमें निकालना ही है, उसको हम x मान लेते हैं, और गुणे समय, समय प्रश्न में कितना दिया है, 16 बटे कितना होता है, 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 चौक 16, और ये आपका 4 से 25 बार कैंसिल होगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 75 रहेगा, और नीचे 4 का त्रिगुणा होकर नीचे 4 आ जाएगा, बराबर क्या है, x। अब इसमें 4 से तो ये कटेगा नहीं, हमारा दशमलव में ही आंसर आएगा। तो जरा ऑप्शन पे एक बार नज़र दौड़ाइए, ऑप्शन में आप देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो दशमलव में आंसर दे रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, क्योंकि बाकी के सारे तो पूर्णांक आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा दशमलव में आंसर आ रहा है। ये 4 से कटेगा नहीं तो हमारा दशमलव में ही आंसर आएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए तो भी आपका आंसर कितना रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आपका आंसर 18.75% आ जाएगा। आप इसको भाग कर लीजिएगा, 4 एकम 4 और बचेगा 3 हो जाएगा 35, 4 8 32, उसके बाद 3 बचेगा हो जाएगा 30, 4 7 28 और 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 5 20। तो आप सीधे आंसर लिख सकते हैं, अंदाजे से भी आंसर आप टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ समझने वाली चीज़ थी, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।